नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th की त्रिकोणमिति नाम के चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें जो परीक्षा में बोर्ड के यूपी बोर्ड में सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं सारे क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो आइए इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं लाइन बाय लाइन। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में आपको पूछे गए हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो त्रिकोणमिति को प्रूफ करने के लिए सारे सवाल में जो फार्मूले लगते हैं, हम उन्हें एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला फार्मूला हमने बात किया था, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कॉसेक थीटा। यहाँ से अगर कॉसेक थीटा का फार्मूला निकालने की कोशिश करेंगे तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा। यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं, इसको इधर भेज सकते हैं। दूसरा फार्मूला कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा होता है। यहाँ से सेक थीटा बराबर निकालने की कोशिश करेंगे 1 कॉस थीटा होगा मेरे बच्चों, ठीक है। आइए तीसरे फार्मूले पर बात करते हैं। टैन थीटा जो होता है कॉट थीटा को उल्टा होता है, इसलिए 1 क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। यहाँ से अगर कॉट थीटा निकालेंगे तो 1 टैन थीटा हो जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी तरह से साइन और कॉस के टर्म में जो टैन थीटा का सूत्र होता है सबसे ज़्यादा फेमस है, साइन थीटा बराबर टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अगर यहाँ से कॉट थीटा बराबर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो कॉस थीटा बटा क्या होता है, साइन थीटा मेरे बच्चों, ठीक है। त्रिकोणमिति आइडेंटिटी कुछ होती हैं। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। एक फार्मूला और होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है मेरे बच्चों। एक और होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सारी आइडेंटिटी, ये तीनों और ये सारे फार्मूले आपको लाइन बाय लाइन अच्छे से याद हो जाने चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो सब बच्चे लोग को ये सारे फार्मूले आपको अच्छे से ध्यान में आने चाहिए। आइए इन्हीं सारे फार्मूले को पे बेस हमारा जितने भी बोर्ड के एग्जाम में प्रूफ के क्वेश्चन आते हैं, जितने भी, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए प्यारे बच्चों आइए, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। देखिए हम आपको प्रूफ करने का इसमें एक मेथड बता देता हूं। सारे क्वेश्चन आपका लगभग में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस नियम से। कोई भी जितने भी सवाल में सेक दिया हो, कॉट दिया हो, सबको आप लोग साइन और कॉस के टर्म में बदलिए। साइन और किसके टर्म में बदलिए, कॉस में। इसके बाद साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में बदल दीजिए। इसके बाद उसका लॉसर लीजिए और उसको जोड़िए घटाइए, पक्का आंसर आ जाएगा। ये प्रूफ करने का एक पैटर्न होता है। तो प्यारे बच्चों ज्यादा क्वेश्चन को इसी में बदल दिए, साइन और कॉस में बदलिए, सारे क्वेश्चन लगभग में सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए इस रूल से ही हम सारे क्वेश्चन को कोशिश करते हैं कि लाइन बाय लाइन सॉल्व करने की। तो देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन है, मैंने बोला सेक ए क्वेश्चन में 1 माइनस साइन ए, दूसरे क्वेश्चन में लिखा है सेक ए प्लस में टैन ए दिख रखा है। आपको एक सिद्ध करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चल रहे हैं प्यारे बच्चों। तो मैंने कहा कि सारे जितने भी क्वेश्चन दिखे साइन और कॉस में सबको बदल दो। जो भी आइडेंटिटी दिख रही है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी दिख रहा है, सबको साइन और कॉस में बदल दो और लॉस ऑफ लो आ जाएगा आंसर। देखो सेक को लिख सकते हो 1 कॉस से लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। फार्मूले देखिए ट्रिग्नोमेट्री में नहीं याद है तो आपको कुछ भी क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो फार्मूले को प्लीज आप इसे लर्न कर लीजिए। देखिए 1 माइनस साइन ए, इसको सेक को लिखोगे 1 क्या लिखेंगे, 1 कॉस ए। और मैंने कहा कि टैन को ऐसा टर्म में लिखिए जिसमें साइन और कॉस हो, तो टैन को लिखोगे कॉस, सॉरी कॉस नहीं होता, यहाँ पर साइन होता है, साइन ए बटा क्या होता है, कॉस ए होता है, ठीक है। चलिए इसका एलसीएम लीजिए, इसका ऊपर गुणा कर सकते हैं तो 1 माइनस, इसको आप लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन ए और बटा में अपना कॉस ए हो गया।
इसके गुड़े इसका लसा लीजिए, कॉस कॉस बराबर है तो कॉस ए लिख दीजिए, और 1 प्लस इसको लिख सकते हैं साइन ए। लसा लेंगे तो लसा आप लेंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो एक का गुड़ा ऊपर करेंगे एक ही आएगा, कॉस से कॉस कट जाए तो एक का गुड़ा साइन में करें साइन आ जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए इसको, इसका ऊपर गुड़ा कर लीजिए, ए क्वेश्चन ए प्लस बी क्वेश्चन ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर यानी माइनस बी स्क्वायर, बी का मतलब दूसरे का स्क्वायर, और बटा कॉस का कॉस में गुड़ा करिए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये किसका फॉर्मूला होता है, तो मैंने अभी बात किया था कि साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ अब बराबर में क्या होता है एक होता है। यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर निकालने की वैल्यू कोशिश करेंगे तो 1 माइनस क्या आएगा साइन स्क्वायर आएगा, यहाँ पर ये प्लस इधर भेज देंगे माइनस, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ कॉस स्क्वायर रख दीजिए, कॉस स्क्वायर ए और नीचे कॉस स्क्वायर ये है ये, तो ये प्यारे बच्चों ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, चेक करेंगे तो इसे कट गया तो हमारा एक आंसर आ गया। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलें, राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। चलिए क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें दूसरे पर। आइए दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये रूल याद रखेंगे, जितने भी आपको प्रूफ करना है सबसे पहले उन सभी को साइन और कॉस में बदल दीजिए, आसानी से सब सॉल्व हो जाएंगे। पार्ट को लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम चल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओके, माइनस कॉस ए को इसी तरह से रहने दीजिए, अपॉन पार्ट को लिखेंगे कॉस ए बटा हमारा साइन ए हो जाएगा, अब प्लस में क्या लिख सकते हैं इसको कॉस ए लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ऊपर से देखिए कॉमन कर लीजिए कॉस ए, तो कॉस ए ऊपर से कॉमन करेंगे तो कॉस से कॉमन करते कॉस से भाग लगाइए इसमें, तो भाग लगाएंगे कॉस से कॉस कट जाएगा तो 1 अपन क्या आएगा साइन ए आएगा प्यारे बच्चों, माइनस में कॉस से कॉस भाग लगाएंगे तो एक आएगा, कॉमन का मतलब इसमें बारी बारी भाग लगाओ, नीचे इसमें से कॉस कॉमन कर लो, कॉस से कॉमन कर लो तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो 1 अपन क्या आएगा प्यारे बच्चों साइन ए आ जाएगा, ये प्लस में कॉस से कॉस कट जाएगा तो हमारा एक आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करो कट, इसको कर करो, कट से कॉस कट गया तो याद करेंगे यहाँ समझेंगे कि 1 अपन साइन क्या होता है, 1 अपन साइन मैंने बात किया था कि कॉसेक होता है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कॉसेक ए और माइनस में 1, यहाँ पर 1 अपन साइन का मतलब कॉसेक ए। ठीक है, कॉसेक ए है तो ए लिखो, थीटा है तो थीटा लिखना, प्लस में 1, यही देखो मैं प्रूफ करना था, आ गया प्यारे बच्चों, राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन इजी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं, तीसरे पर। देखिए लिखा है ये ऑप्शन वाला दे रखा है, तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9, ठीक है ओके, tan स्क्वायर ए दे रखा है, तो मैंने एक आइडेंटिटी बताया 1 प्लस क्या होता है tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, 1 प्लस एक बार चेक कर लीजिए आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ना, यहाँ थोड़ा सा इसको बना लो सही लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ से आप कोई फार्मूला निकाल लीजिए, मैं यहाँ से tan स्क्वायर निकाल लेता हूँ, थोड़ा सा चेक करिए, tan स्क्वायर ए बराबर कितना होगा, तो सेक स्क्वायर ए इधर भेजेंगे तो माइनस में 1, ये वैल्यू यहाँ ले आकर रखिए, तो 9 सेक स्क्वायर की जगह रख लीजिए, चलिए सेक यहाँ क्या दिक्कत है, चलिए इसको जगह ना रखिए तो हटाइए, यहाँ सेक स्क्वायर को रहने दीजिए, कई तरीका है लगा सकते हैं, 9 tan की जगह आप क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस में क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, ओके, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में अंदर गुणा करेंगे तो 9 सेक स्क्वायर ए अंदर करेंगे माइनस में प्लस 9, कट जाएगा तो आंसर 9, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर कोई बालक क्या कर दिया होता ऐसे भी कर दिया होता सेक स्क्वायर की जगह तो भी कोई दिक्कत है, सेक की जगह आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए, हम माइनस में 9 tan स्क्वायर है ये है, इसको छोड़ दो, ये दूसरा मेथड है, अंदर मल्टीप्लाई कर 9 अब प्लस में 9 tan स्क्वायर ए माइनस में 9 tan स्क्वायर ए, प्लस माइनस से क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो भी देखेंगे आंसर क्या आएगा सेम आएगा प्यारे बच्चों, जैसे इच्छा करो ऐसे लगा लीजिए।
समझ में आया? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, फोर्थ वाले क्वेश्चन पर। देखिए ये क्या कर रखा है कि 1 प्लस tan थीटा और प्लस में क्या लिखा है सेक थीटा, ओके। और यहाँ लिखा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा लिख रखा है। एक किसके बराबर है? तो मेरी बात मानिए, मैं आपसे बता दिया हूँ कि सारे क्वेश्चन में जब भी हो तो साइन और कॉस में बदलने की कोशिश करिए, लसा लीजिए, उसको सॉल्व करिए, आसानी से आंसर आ जाएगा फिर बच्चों। ओके, तो देखिए 1 प्लस टैन को लिख सकते हैं आप, टैन को लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, क्या लिख सकते हैं बच्चा लोग? साइन थीटा बटा कॉस थीटा आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, असेक को लिखेंगे 1 अपान कॉस थीटा, ठीक है। चलिए इसको लिखिए 1 प्लस टैन को और कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा बटा क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, माइनस इसको लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा, ठीक है। ओके, क्लियर होता चल रहा है। इसका एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे एक लगा लीजिए, कॉस कॉस एक तो कॉस थीटा, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चेक करेंगे कि कॉस से एक बार जाएगा, एक का गुणा कॉस में करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर प्लस कॉस से कॉस कट जाएगा तो हमारा साइन थीटा हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर चेक करें कॉस कट कर दिया तो एक से ऊपर गुणा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको भी नीचे एक लगा लीजिए प्यारे बच्चों, इसको गुणा करिए साइन साइन साइन, इसका साइन ही एलसीएम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक का भाग साइन में लगा, साइन साइन का गुणा एक में करेंगे तो साइन है थीटा लिखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब प्लस ये कट जाएगा तो ऊपर जाएगा कॉस थीटा, ये माइनस में इसका कट जाएगा तो एक ही आएगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब इसको थोड़ी गौर से देखिए, मैं इसके जगह ए मान सकता हूँ, मैं इसके जगह थोड़ा सा एक बार चेक करेंगे, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, तो ये मैं इसके जगह ए मान सकता हूँ, ये इसके जगह ए मान सकता हूँ, तो ए प्लस में भी ए माइनस में भी, यानी एक क्वेश्चन में ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक जगह लिख दीजिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, माइनस बी मतलब एक का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखिए, साइन का गुणा कॉस में करेंगे तो साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कॉस थीटा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, मैं कैसे क्या इस टोटल को ए मान लिया हूँ, ए मान लिया हूँ, भाई इसको भाई प्लस है, यहाँ पर माइनस है, हाई बी है, ये बी है, तो देखो तो यहाँ चेक करोगे ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी आपने पढ़ रखा होगा, ये सूत्र एक पढ़ा होगा कि ए माइनस बी, एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में ए प्लस बी, सूत्र होता है ये होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, वही काम लगाया हूँ, यही फार्मूला मैं लगाया हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। बगल में आप फार्मूला कौन सा लगाना है इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको तोड़िए, इसको तोड़िए सब लोग, ठीक है, इसको तोड़िए, तो क्या लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है पहला का स्क्वायर, ठीक है, पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस में 2ab तो 2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये एक का स्क्वायर कितना होता है एक ही होगा, ठीक है। अब बटा में साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना बताया गया एक बताया गया, तो एक लिख दीजिए, हाई प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस में 1 हो गया। अब बटा में साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कॉस थीटा हो जाएगा, ये कट कर दीजिएगा, इसको ये प्लस और माइनस का हो जाएगा कट जाएगा। एक बार चेक करेंगे तो हमारा क्या बचने वाला है, ध्यान देंगे, आपका बचेगा 2 साइन थीटा इंटू क्या बचेगा ऊपर कॉस थीटा, नीचे क्या बचा बच्चा लो साइन थीटा इंटू क्या प्यारे बच्चों बचा कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा से साइन थीटा मर जाएगा, कॉस से कॉस मर जाएगा, तो अपना आंसर बचेगा 2, अपना आंसर क्या बचेगा 2, ये हमारा आंसर होगा। तो 2 पे जहाँ लग रहा है उस पर टिक लगा लीजिए प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से क्वेश्चन को आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं, छठा क्वेश्चन है, अरे पांचवा, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर देखिए ये लिखा है सेक ए प्लस में टैन ए, ओके, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस साइन ए बराबर है, तो मैंने फिर से इसको साइन में जो है कॉस में जो है उसको कोई इधर उधर कुछ मत करिए, और बच गए टैन सेक कॉस एक, सबको साइन और कॉस में बदल दीजिए। सेक को लिखेंगे 1 अपान कॉस ए, सेक को लिखेंगे 1 अपान कॉस ए, टैन को लिखेंगे कॉस, टैन को लिखेंगे साइन बटा कॉस ए, साइन बटा क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों कॉस ए लिख लेंगे, ठीक है। ओके,
अब अगला ब्रैकेट में ऐसा ही रहेगा, 1 माइनस क्या लिखेंगे, साइन ए लिखेंगे, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे, नीचे के बराबर ऊपर का जोड़ दो भैया, ऊपर डायरेक्ट जोड़ दो, 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या होगा, कॉस ए हो जाएगा, ठीक है, ओके। और ए 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन ए हो। चेक करेंगे, इसका ऊपर गुणा कर दिए, ए क्वेश्चन में प्लस बी, ए क्वेश्चन में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर, इन पहला का स्क्वायर, पहला का एक का स्क्वायर ए का होगा, साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, अब बटा में कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आप यहाँ से निकालेंगे तो इसको कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है बच्चा लोग, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे पहले से कॉस ए है। इस कॉस स्क्वायर का मतलब कि कॉस 2 बार है, कॉस स्क्वायर ए का मतलब कॉस कितना बार है प्यारे बच्चों, 2 बार है, कितना बार है, 2 बार है, और नीचे क्या है, कॉस ए है, तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, ये प्यारे बच्चों कट जाएगा, कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आंसर हमारा कितना बचेगा प्यारे बच्चों, तो कॉस ही बचेगा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा आप कॉस दिख रहा है उसी पर टिक लगा लीजिए, ये ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, ओके, क्लियर है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए ये लिखा है 1 प्लस, ये क्वेश्चन लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है और आपको बोर्ड में पूछ रखा है प्यारे बच्चों, ठीक है, cot स्क्वायर ए। तो अब इसका फार्मूला आपको बताया गया, 1 प्लस tan स्क्वायर किसका होता है, सेक स्क्वायर ए का, किसका फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट क्या है, किसका होता है, कॉसेक स्क्वायर ए का, किसका फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, कॉसेक स्क्वायर ए का। अब ये सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 अपान क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर। ये कॉसेक को क्या लिख, 1 अपान साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर। ये साइन ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 1 अपान कॉस स्क्वायर ए एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए गुणे में साइन ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा, तो ऊपर गुणा कर लीजिए, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे के नीचे गुणा कर लीजिए, साइन स्क्वायर ए बटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो साइन बटा कॉस क्या लिखेंगे, टैन, क्या लिखेंगे, साइन बटा कॉस टैन, स्क्वायर है तो स्क्वायर लीजिए, टैन स्क्वायर ए, ऑप्शन अगर टैन स्क्वायर ए तो डी सही है, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट है, लिखा है कि कॉसेक थीटा, अब माइनस क्या लिखा है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख रखा है। ये लेफ्ट हैंड लेकर साइड चल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहा हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों, कॉस में दिखाना, ठीक है, कॉस में दिखाना, ठीक, ओके। देखिए कॉस में दिखाना है तो हम इसको लिख सकते हैं, कॉसेक को लिखेंगे 1 अपान क्या लिखेंगे, 1 अपान साइन थीटा लिखेंगे, ठीक है, ओके। और कॉस को लिखेंगे, और कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा बटा क्या लिखेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम होगा साइन थीटा, इसका एलसीएम होगा साइन थीटा, 1 माइनस क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस थीटा, इसको पार होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखते रहिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत हो समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, ओके। इसको ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखिए, इसको 1 माइनस इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ओके। यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा, ओके। तो आप इसको इसी तरह से रहने दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, थीटा का होल स्क्वायर मतलब 2 बार है, 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे 2 बार लिख सकता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप लोग लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हम फार्मूला आपको बताए थे, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है, वहीं से निकाला गया है। अगर आप यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो इधर चला जाएगा, तो आप साइन स्क्वायर थीटा निकालिए तो यहाँ से आएगा 1 माइनस क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए तो 1 माइनस इसको लिखेंगे कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा ही लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ए, इसको 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, और दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस क्या हो गया प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये माइनस वाला माइनस से मर जाएगा, तो आप चेक करेंगे ये बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा, अब बटा में 1 प्लस क्या बचेगा, कॉस थीटा। यही हमारा प्रूफ करना है, देखेंगे राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है, राइट हैंड साइड आ गया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ओके। चलिए ये भी हमारा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार बोर्ड में पूछ रखा है। ये देखो कह रखा है कि कॉस ए बटा लिखा है 1 प्लस साइन ए लिखा है, ठीक है। अब प्लस ये 1 प्लस क्या लिखा है, साइन ए बटा क्या लिखा है,
कॉस ए लिख रखा है, प्रूफ करना है टू सेक ए, ठीक है, टू सेक ए लिखना है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया हूँ, कोई समस्या यहाँ तक नहीं है, ठीक है। तो साइन और कॉस में बदला है तो इसमें बदलने की जरूरत नहीं, लसा लेकर सॉल्व करिए। चलिए आइए लसा इसका लेते हैं, इसका लसा होगा 1 प्लस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में इसका क्या होगा कॉस ए, इसका एलसीएम हो जाएगा, तो इससे इसे कट जाएगा, तो कॉस को ऊपर गुणा करोगे तो कॉस का कॉस में गुणा करोगे क्या होगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये कॉस से कॉस मर जाएगा तो ये 1 प्लस साइन का गुणा 1 प्लस 1 करिए तो 1 प्लस क्या होगा साइन, ये 2 बार हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितने बार 2 बार, तो होल स्क्वायर मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। आइए चेक करते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है पहला का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर एक होगा, दूसरा का स्क्वायर, दूसरा का मतलब साइन का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस दोनों का गुणा करके डबल कर दो, तो साइन ए कम साइन, साइन में 2 का गुणा करोगे तो 2 साइन ए हो जाएगा, 2 साइन ए, बटा में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसको एज इट इज रहने दीजिए 1 प्लस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलो कट कर दो, तो ध्यान से सुनो, कट क्या करना है, इसमें आप जानते हो आइडेंटिटी आप पढ़े हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख दीजिए, पहले से 1 है, प्लस क्या लिखेंगे 2 साइन ए बटा में 2 साइन ए बटा में ये हमारा 1 प्लस साइन ए हो गया, 1 प्लस साइन ए और ये बगल में क्या हो गया कॉस ए हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए तो देखिए एक का कितना होगा 2 होगा, तो 2 प्लस 2 साइन ए, अब बटा में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कॉस क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 प्लस 2 से 2 ए भी कट जाएगा, तो कितना बचेगा साइन ए प्यारे बच्चों बचेगा, नीचे वही चीज़ है 1 प्लस क्या है साइन ए है, ठीक है, और दूसरे बगल में क्या है कॉस ए, ओके। तो आप साइन से साइन क्या कर दीजिए कट कर दीजिए, पूरे को काट दीजिए, 1 प्लस साइन से पूरा काट कर दीजिए, बचेगा 2, नीचे क्या बचेगा कॉस ए, ठीक है। तो 2 तो रहने दीजिए, 1 अपान कॉस क्या होता है सेक ए होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों सेक, देखेंगे राइट हैंड साइड इस तरह से प्रूफ हो गया, लेफ्ट से लेके चले राइट आ गया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, आइए यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 9th वाला क्वेश्चन, जब भी देखो रूट में दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस क्या दे रखा है साइन ए दे रखा है, ओके। हमको ये प्रूफ करना करते हैं, जब भी रूट में दिया है तो आप इसका रेशनलाइजेशन परिमेयकरण कर दीजिए, परिमेयकरण कैसे करते हैं आप यहाँ चेक करेंगे, इसी से सेम नंबर से, देखो नीचे जो दे रखा है इसका चिन्ह बदल दो, ये माइनस है ना तो प्लस है, यानी 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे क्या किससे गुणा कर दो इसी से गुणा कर दो, ओके। गुणा करने के बाद इसको 2 बार लिखेंगे, यानी करड़ी में लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और इसको ऐसे कर सकते हैं एक क्वेश्चन में प्लस बी एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी, यानी ए का मतलब 1 है, एक की जगह यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह साइन है, साइन का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, ओके। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप कैसे लिख सकते हैं देखिए ध्यान से, इसको आप लिख सकते हैं कि रूट ओवर अगर मैं इसे भी रूटे रहने दूँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब जिसका रूट है, रूट मतलब वर्गमूल निकालना है, वो स्क्वायर का वर्गमूल निकालो तो स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 प्लस क्या बचेगा प्यारे बच्चों साइन ए बच जाएगा, और नीचे कॉस स्क्वायर का वर्गमूल निकालो तो ओनली क्या बचेगा कॉस ए बचेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये इसका इसमें भाग लगाओ, इसका इसमें भाग लगाओ, कॉस का भाग लगाओगे इसमें तो ऐसे चला जाएगा, प्लस साइन में कॉस का भाग लगा लीजिए, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है, आसानी से भाग लगा सकते हैं, अलग अलग इसको पार्ट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ कि 1 अपान कॉस क्या होता है, 1 अपान कॉस क्या होता है सेक होता है, तो सेक लिख लो। अब प्लस साइन बटा कॉस क्या होता है टैन होता है, तो टैन, ये देखोगे प्रूफ हो गया हमारा कौन सा राइट हैंड साइड प्रूफ, ठीक है, ओके क्लियर है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए अब नेक्स्ट पे बात करते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है, आज ये 10वां क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखिए इसमें हमको टैन प्रूफ करना है, तो ऊपर से साइन कॉमन कर लो, नीचे से कॉस कॉमन कर लो, ये लिखा है, क्वेश्चन दिख रहा है सबको, क्लियर है, ओके। तो ऊपर वाले से हम साइन डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ऊपर से साइन थीटा कॉमन कर लीजिए, साइन थीटा कॉमन करना मतलब साइन से इसमें भाग लगाओ, साइन साइन में भाग लगाओ तो 1 होगा, माइनस यहाँ साइन 3 है तो 8 कॉमन हो गया, तो बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। नीचे से आप कॉमन कर लीजिए कॉस थीटा, क्या कॉमन करेंगे कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस मर जाएगा, तो 2 कॉस 3 लिखा है तो 2 थीटा बचेगा, ठीक है, ओके, माइनस
ये कॉस बाहर निकल गया तो कास का कास भाग लेंगे, उससे कट जाएगा तो हमारा 1 बचेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये देखो साइन बटा कॉस क्या होता है, tan आ गया, इसको किसी तरह से कट करना है। तो मैं इसको देखो इस तरह से लिख सकता हूँ, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा ब्रैकेट यहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो देखिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हो 1 माइनस क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अब नीचे का इसी तरह से रहने दीजिए, नीचे का इसी तरह से रहने दीजिए, कॉस हमारा थीटा हो गया। ओके, ये लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में हमारा 1 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए इसको अंदर गुणा करिए, इसको अंदर गुणा करेंगे ना, ये थीटा है हमारा। ठीक है, ओके, तो ये हमारा साइन थीटा, ये नहीं तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होगा, tan थीटा, तो ऊपर ही लिख देता हूँ tan थीटा। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, अब देखिए इसको अंदर गुणा करिए, तो 1 माइनस 2 है, 2 का इसमें गुणा करोगे तो प्लस में 2 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं, देखते रहिएगा। ठीक है, ओके, अब आगे चलिए, इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको आगे लिखेंगे tan थीटा, tan थीटा 2 में से 1 घटा दीजिए तो माइनस में 1 आएगा, क्यों, क्योंकि 2 के आगे माइनस है, ये प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये बटा में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होगा। एक बार चेक करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये कट जाएगा क्योंकि 1 माइनस में है 2 का स्क्वायर थीटा है, ये 1 माइनस में 2 का स्क्वायर थीटा प्लस में, ये भी प्लस में, तो ये पूरा कटेगा, एक नहीं करेगा, ये पूरा कट जाएगा। ये पूरा कट गया तो हमारा आंसर कितना है, tan थीटा है। क्या आएगा प्यारे बच्चों, tan थीटा है। ओके, देखेंगे राइट हैंड साइड आ गया, इस तरह से हम प्रूफ कर सकते। तो देखिए यही सब क्वेश्चन आपको बोर्ड में क्लास 10th के यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं सारे क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया हूँ, और अगले सेशन में और भी जो बोर्ड में पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। आज के लिए बस इतना प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए बस इतना।